बलभद्र ने कहा कि बिल्कुल दिमाग सही हो जाए, अपनी बिटिया का विवाह, निकालो उसको। सांब को निकाला, विवाह किया। दुर्योधन की कन्या भगवान कृष्ण की बहू हुई है। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी विज्ञान है। कोई भी चरित्र श्रीमद् भागवत में वो क्यों आया है, उससे हमें शिक्षा क्या मिलती है। अगर इस जिज्ञासा से आप भागवत सुनना चाहें तो साहब आपका जी प्रसन्न हो जाए। दुर्योधन ने हमेशा कृष्ण का, धर्म का, परम धर्म का विरोध किया है। उसी की एक वृत्ति है जिसका नाम लक्ष्मणा है। लक्ष्य को पाने के लिए जो मृत्यु को भी कबूल करना पसंद करती है। लक्ष्य शुभ हो तो ये मनोरथ सफल होता है। हम लोग जो लक्ष्य बनाते हैं जीवन में, वो कितने श्रेष्ठ हैं, इसकी कभी समीक्षा की आपने? अरे साहब, समीक्षा हो नहीं सकती, चूंकि सत्संग में आपने डुबकी नहीं लगाई है। आपका लक्ष्य है कि मैं महल बनवाऊं, आपने लक्ष्य बनाया कि बेटे को डॉक्टर बनाऊं, आपने लक्ष्य बनाया कि मैं श्रेष्ठ पूंजीपति बन जाऊं, आपने लक्ष्य बनाया कि मैं ऐश्वर्यवान बन जाऊं, आपने लक्ष्य बनाया कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। तो आपके बनाए गए लक्ष्य आपके प्रयास से, आपके प्रारब्ध से आपने पा लिए। आप जितने लक्ष्य संसार में बनाते हैं, क्या उन लक्ष्यों में ये लक्ष्य है कि मुझे भगवान से भी प्रेम हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान से प्रेम करने वाले साधु संतों से मेरी रुचि बढ़ जाए? आपके पूरी जिंदगी के खाके में अगर इस तरह का कोई लक्ष्य हो तो हमें बताओ। नहीं है लक्ष्य। दुर्योधन के जीवन में लक्ष्य था, बेईमानी करूं, हड़प लूं, दूसरे की भी संपत्ति अपनी संपत्ति बना करके रखूं, अपने भाइयों की संपत्ति अपनी बना के रखूं। कोई भी वृत्ति ऐसी नहीं थी जिसके लक्ष्य में कृष्ण हो। दुर्योधन के जीवन में ऐसी कोई वृत्ति नहीं थी। और मेरे जीवन में भगवान को पाने की कोई वृत्ति ना हो तो हम क्या दुर्योधन से कम हैं? दुर्योधन का चरित्र तो अच्छा नहीं लगता, नाक सकोड़ते हैं, भौं सकोड़ते, कहां दुर्योधन की बात कर दी आपने। और वो दुर्योधन यदि चिंतन में है तो आप कैसे मना कर सकते हैं कि हम दुर्योधन नहीं हैं? आपकी पूरे जिंदगी में जितने लक्ष्य होते हैं, खाके खींचे जाते, उसमें कहीं कृष्ण प्राप्ति का लक्ष्य हो, राघव राम की प्राप्ति का लक्ष्य हो तो बताइए साहब। चूक गया कौन? दुर्योधन। तो उसके भीतर की एक वृत्ति लड़की के रूप में जन्म ली जिसका नाम था लक्ष्मणा। उसका लक्ष्य था कि मैं ऐसा कुछ करूं कि कृष्ण की सेवा करके अपने पिता के पाप का प्रायश्चित करवा दूं। लड़की जैसी ऊंचाई, श्रेष्ठता दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। कन्या ही होती है जो पिता का अंतिम समय तक सुख सोचती है। मेरे पिता ने कृष्ण का विरोध किया है, धर्म का विरोध किया है, तो मैं जाकर के उनके घर की बहू बन जाऊं। और महाभारत में देख लेना, सब बहुएं तो बहुत हैं कृष्ण की, लेकिन सबसे ज्यादा कृष्ण की सेवा अगर किसी ने की है, करवट बदलते थे तो खड़ी हो जाती थी। प्रभु क्या दर्द हो रहा है शरीर में, धन्य है ऐसी बहू। कृष्ण की एक आहट उसे सेवा के लिए तत्पर कर देती थी। उसने अपने पिता दुर्योधन की गलतियों की क्षमा कृष्ण से, द्वारिकाधीश से मांग ली। कोई योग्य कन्या होती है, उसका पिता जड़ बुद्धि का हो तो श्रेष्ठ के चरणों में सेवा करके अपने पिता के अपराध को क्षमा करवा लेती है। प्रहलाद का पिता दुष्ट था, लेकिन प्रहलाद ऐसा श्रेष्ठ था, जब अवसर आया तो नृसिंह से मांग लिया कि मेरा पिता नरक में ना जाए। पूरे जीवन भगवान का विरोध किया। लक्ष्य में परमात्मा को मिटाना था, प्रेम नहीं था। तो उसके भीतर की वृत्ति प्रहलाद बनकर के पैदा हुई। जिस प्रहलाद ने परमात्मा की प्रसन्नता पाकर के मांग लिया कि मेरे पिता को नरक से बचा लेना। जब नरक नहीं जाएगा तो सीधे सीधे स्वर्ग मिला। तो किसी ने प्रहलाद जी से कहा नरक में न जाएं
ऐसा न कह करके तुम ये कहते कि मेरे पिता को स्वर्ग मिल जाए, आपका धाम मिल जाए। तो बोले मेरे पिता का व्यवहार ऐसा नहीं था कि मैं भगवान से कह सकूं कि उन्हें वैकुंठ और स्वर्ग मिल जाए। मैं ये कहूं कि मेरे पिता को नरक न मिले, इसका मतलब कि पूरी दुनिया के सामने, नृसिंह के सामने प्रहलाद ने कबूल किया है कि मेरा पिता अधार्मिक था। अधार्मिक ना होता तो नरक जाने की बात कहां आती? अधार्मिक ही तो नरक जाते हैं, पापी ही तो नरक जाते हैं। तो मेरे पिता को नरक जाने से बचाने का अभिप्राय था कि जिसने पाप किया है, जिसने अधर्म किया है, वो मेरा पिता यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो नरक जाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि नरक से बचाना मतलब अपने चरणों में रख लेना, वैकुंठ में, स्वर्ग में रख लेना। यही तो हुआ। नरक में ना जाए, या तो ये कह दो स्वर्ग में आ जाएं, या तो कह दो नरक में ना जाएं। अर्थ तो दोनों के एक है। नरक में ना जाने का मतलब है कि नारकीय कर्म किए हैं उसको कबूल कर लेना। कभी कभी संबंधों का मोह होता है, जिससे संबंध हो जाते हैं ना, तो उसमें पाप भी पुण्य दिखने लगते हैं, उसकी बुराइयां भी अच्छाइयां प्रतीत होने लगती हैं। उस मोह से बाहर निकलना है। किसी से प्रेम करो, लेकिन ऐसे न चिपक जाओ कि दुर्गुण तुम्हें सद्गुण दिखने लगे। प्रहलाद पिता के पास रहा, रोज पैर छूता है, लेकिन मोह ऐसा नहीं किया कि पिता के व्यवहार को उसने पुण्य माना हो। अंतिम समय में जब पिता मारा गया, तब प्रहलाद ने कहा इन्हें नरक से बचा लेना। इसका मतलब उसने स्वीकार कर लिया है कि जो मेरे पिता ने किया है वो नरक में जाने वाले काम किए हैं, इसलिए आप नरक से बचाएं। अभिप्राय स्वर्ग में रखें, अपने चरणों में रखें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। धन्य है वो आर्य देवियां जो अपने पिता के कल्याण के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देती। यही कारण था कि पिता ने मना किया। अरे दुर्योधन है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि कृष्ण के लड़कों को मेरी बेटी पति चुने, नहीं चाहेगा। जो धर्म का विरोधी है वो कभी भी कृष्ण की ओर मुंह नहीं करके खड़ा होगा। उसकी ही वृत्ति थी जिसने अपने पिता दुर्योधन के पापों का प्रायश्चित कृष्ण की सेवा करके बहु बन करके किया है। ये रहस्य है साहब। इसलिए भागवत जी में लक्ष्मणा की कथा आई। श्रीमद् भागवत तो साहब सुनने लायक है। जब अवसर मिले तो भागवत सुना जाए, जी भर जाए, और यदि निरंतर सुनने को मिल जाए तो संसार रोग से मुक्ति मिल जाए। आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि इन 7 दिनों में कैसा महसूस किया है आपने। ये 4 घंटे शुभ सुना है, सत्य सुना है, कृष्ण की कृपा कर